हेलो बच्चों, अगेन वेलकम आरती फिजिक्स क्लासेस में। और आपको नीट की तैयारी या आईआईटी तैयारी में फिर हम आपका साथ देने आ गए। आई एम इंजीनियर यूके रावत। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट दे दिए। देखिए, आपको हमने फार्मूला दिया सर्कुलर मोशन का। बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, और क्योंकि लास्ट टाइम में ये भी मैटर होता है, कुछ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और ज़रूर बच्चे वो क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि आपको अब जो है जैसे मैकेनिक्स के टॉपिक हैं, तो आपको ये देखना है कि पिछले एग्जामों में ट्रेंड क्या रहा है, कैसे डिफरेंट टाइप एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे कोई भी टॉपिक को। तो ऐसे क्वेश्चन पर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है बच्चों। और जो यूजिंग फार्मूला है उसको आप नोट करो, क्योंकि जैसे आप कोई भी फार्मूला को आप फ्रिक्वेंटली यूज करोगे तो वो फार्मूले ज़्यादा मेमोरी में रहते हैं, और वो ज़्यादा जब एग्ज़ाम देते हो बच्चों तो वो ज़्यादा दिमाग में आपके हिट होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ते हो और वही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपने कभी उस कंसेप्ट का क्वेश्चन बच्चों किया है कहीं, तो ज़रूर आपके दिमाग में वो फार्मूला आ जाएगा। आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, यानी आपको सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कराएंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। कभी कभी बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे हम कहें कि एक पार्टिकल है और ए पार्टिकल इज मूविंग in xy plane along circular path, यानी when a particle is moving along circular path in xy plane, और h origin is center of circle, यानी center of circle is origin। तो यहाँ आपको देखिए कुछ हम क्वेश्चन बताएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया है, चाहे इंजीनियरिंग में आया हो, चाहे मेडिकल एग्ज़ाम में आया हो, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे कहें एक पार्टिकल इज मूविंग इन सर्किल इन एक्स वाई प्लेन और हुज सेंटर इज एट ओरिजिन। तो बच्चों जैसे एक सर्किल होगा, इसका सेंटर है और इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ये सेंटर है, ये पॉजिटिव एक्स है और ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है बच्चों। ये नेगेटिव एक्स है और ये नेगेटिव वाई है। अब क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि ये एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग सर्कुलर पाथ इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन विथ सेंटर ऑफ एट ओरिजिन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्स इक्वल -2 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, x बराबर -2 मीटर। बच्चों ये ऑब्जेक्ट जब सर्किल में है तो सर्किल पर ही रहेगा। तो जब x बराबर -2 मीटर पर है, यानी x बराबर -2 मीटर कहाँ होगा, जैसे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट, ठीक है। और ये मान लो x बराबर माइनस, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x, ये जैसे पॉइंट है x इज इक्वल टू -2 मीटर, ठीक है बच्चों। व्हेन x बराबर -2 मीटर पर है तो इट्स वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकेंड जे कैप। आपको मालूम है बच्चों कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग टेंजेंशियल। वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टेंजेंशियल होती है। और वेलोसिटी क्या है, -4 जे कैप। तो -4 जे कैप का मतलब है 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, और माइनस जे कैप क्या है, डायरेक्शन है। तो माइनस जे कैप बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज ये वेलोसिटी है, यानी VC, दैट इज -4 जे कैप, ठीक है बच्चों। और C की पोजीशन क्या है, -2 मीटर। इसका मतलब है रेडियस क्या है सर्किल की, 2 मीटर है, ठीक है। और इसलिए रेडियस जैसे 2 मीटर है तो A का पोजीशन क्या होगा, x बराबर +2 मीटर, B का पोजीशन क्या होगा, y बराबर +2 मीटर, और C का क्या होगा, x बराबर -2 मीटर, और D का पोजीशन क्या होगा बच्चों,
y बराबर -2 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड जे कैप है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन व्हेन इट इज एट y बराबर +2 मीटर। जब y बराबर +2 मीटर पर है तो इसका एक्सेलेरेशन की वैल्यू बताना है। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से सर्किल में मूव कर रहा है XY प्लेन में, तो बच्चों एक्सेलरेशन केवल कौन सा एक्सेलरेशन होता है बच्चों? सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में 2 टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। एक होता है सेंटीपेटल एक्सेलरेशन, ये मस्ट है, ये तो सर्कुलर मोशन में मस्ट है। दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। तो जब एक कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी एब्सेंट। तो ओनली कौन सा एक्सेलरेशन होगा? सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। तो जैसे हम कहें जब इसका y बराबर +2 मीटर है, y बराबर +2 मीटर यानी एट b पर है, y बराबर +2 मीटर यानी यहाँ पर y के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? y बराबर +2 मीटर। तो एक्सेलरेशन विल बी AC। AC क्या है? सेंटीपेटल एक्सेलरेशन होगा, और टुवर्ड सेंटर। टुवर्ड सेंटर मीन्स होता है इट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव y एक्सिस, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव y एक्सिस। तो मैं एक्सेलरेशन विल बी v² और -j कैप। ठीक है बच्चों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का क्या होता है बच्चों? लीनियर स्पीड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, और डायरेक्शन अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग होगा बच्चों। जैसे हमने कहा सेंटीपेटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। तो देखिए बच्चों, ए पर क्या डायरेक्शन होगी? -i कैप। बी पर डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर मीन्स -j कैप। सी पर होगा तो +i कैप। डी पर होगा +j कैप होगा। ये आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम का है, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। v², स्पीड कितनी है? 4 है, 4²। रेडियस क्या है? 2 है, ठीक है, और -j कैप। आंसर क्या होगा बच्चों? -8j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये सब इंजीनियरिंग मेडिकल में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। सॉल्व हो गया। यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा आने वाले एग्जाम में, नीट या IIT मेंस में, आप कर लोगे कि एक पार्टिकल है, ठीक है, और XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, फिर इसके बाद कह दिया कि जब इसकी पोजीशन x बराबर -2 मीटर है, यानी कहाँ पर है? C पर है, तो इसका वेलोसिटी कितना है? -4j कैप। -4j कैप का मतलब टेंजेंशियली डाउनवर्ड होगा। तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट्स पोजीशन इज y बराबर +2 मीटर। क्योंकि आपको मालूम है कोऑर्डिनेट यहाँ +2 0, यहाँ 0 +2, यानी y बराबर +2 का मतलब है b पर है, और जब पार्टिकल b पर है तो टेंज क्या होगा? सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बच्चों किसकी तरफ होगा? फ्रॉम B to O, यानी डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? -j कैप है। और बच्चों कोई भी वेक्टर किसके बराबर होता है? वेक्टर बराबर होता है बच्चों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होता है? v² अपॉन r होता है। क्लियर है ना? तो और डायरेक्शन, क्योंकि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम है एवरीवेयर एट ऑल पोजीशन, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होगा, और -j कैप होगा जब ये b पर होगा। नोट कर लिए। चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जैसे एक क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं बच्चों, नीट IIT आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और हमारे आप वीडियो देखो और इसके बाद क्वेश्चन करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। और ये हमारे वीडियो आपको बहुत फिजिक्स से आपको जोड़ेंगे भी, जो बच्चे फिजिक्स से डरते भी हैं उनको भी अच्छा लगेगा। ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, क्योंकि
स्पेशली नीट वाले एस्पायरेंट है बच्चे, वो सोचे कि बिना फिजिक्स के पढ़े हुए हम डॉक्टर बन जाएंगे। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा इंटरेस्ट अपने अंदर लाओ। और देखिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यू जस्ट लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी इंजीनियरिंग मेडिकल में आते हैं बच्चों, जैसे कहता है एक क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझना है बच्चों। ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस आर, स्पीड ऑफ पार्टिकल विल बी। देखिए बच्चों, जब कोई पार्टिकल एक सर्किल में चलता है तो कभी कभी कहते हैं कि अंडर ए सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स। और सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज क्या होता है कि ये रेडियली होता है। और आपको मालूम है रेडियली टुवर्ड सेंटर जो फोर्स होता है वो किस में स्पेंड होता है, किस में खर्च होता है, एच रिक्वायर सेंटीपिटल फोर्स। क्योंकि कोई जब पार्टिकल सर्किल में बच्चों चलता है तो उसको कंटिन्यू एक सेंटीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई फोर्स वहाँ आता है और सेंटीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ कभी कभी समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन दे देता है बच्चों कि जैसे हम कहें कि एक जनरलाइज बना दे आपको। देखो एक जनरलाइज फार्मूला बना दे कि व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग इन सर्किल अंडर ए सेंट्रल फोर्स, अंडर ए सेंट्रल फोर्स। जैसे मान लो एक सर्किल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चों, ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये जैसे एक ये डायरेक्शन है बच्चों, और एक फोर्स इसको चाहिए FC। ठीक है, ऑलवेज एक सेंटर की ओर फोर्स इस पार्टिकल में लगना चाहिए। और यदि ये अट्रैक्टिव है, कई ऐसे केस में बच्चों एक सेंट्रल फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स जस्ट यूज होते हैं एज रिक्वायर्ड सेंटीपिटल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई प्लानेट है बच्चों, सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वहाँ भी सन और प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अलॉन्ग एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि सन प्लैनेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज सेंट्रल फोर्स होता है। क्योंकि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स मीन्स एक ऐसा फोर्स जो दो बॉडी को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट करे, जो अलॉन्ग क्या रहे, दोनों बॉडी को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग हो। ठीक है, क्लियर है। और जैसे सैटेलाइट आल्सो रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट, सो प्लैनेट क्या करता है, सैटेलाइट को अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करता है बाय सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ यदि ये फोर्स ऐसा लिखा हुआ है, एक जनरलाइज कर दे आपको फार्मूला, के कांस्टेंट है बच्चों और r की पावर n। ठीक है, तो माइनस साइन ये इंडिकेट करता है बच्चों कि ये सेंट्रल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। जैसे ऑलमोस्ट देखिए बच्चों, फिजिक्स में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं। जैसे एक सर्किल का सेंटर है, हमने O मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो जैसे एक सर्कमफेरेंस पॉइंट होगा, A होगा, दूसरा यहाँ B होगा, यहाँ C होगा, तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन है आर टेकन एज पॉजिटिव साइन, और जो इनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव साइन। तो जैसे माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि ऑलवेज दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर, यानी रेडियली टुवर्ड सेंटर है। ठीक है बच्चों, तो जैसे के इज कांस्टेंट, के क्या है, इज ए कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है, समझ रहे, के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे हम कहें कि ये फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, यानी यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स इसका मैग्नीट्यूड होगा, और मैग्नीट्यूड क्या है, K/Rn। एक जनरलाइज बना देना है फार्मूला, और प्रीवियस ईयर कई एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर हम देखेंगे स्पीड किस तरह आर पर डिपेंडेंसी है, और टोटल एनर्जी किस तरह से आर पर डिपेंडेंसी है, हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम कहें कोई m मास का पार्टिकल है,
आर रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है। ये रेडियस कितनी है बच्चों, इसकी आर है, ठीक है। आर रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है बच्चों, तो उसको कितना सेंटीपिटल फोर्स की नीड होती है, एफ सी का मान कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो हियर ये किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो यू कैन राइट इट और एम वी स्क्वायर आर। तो इस तरह हम नोटिस करेंगे, देखो v स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, v स्क्वायर फिर भी एक कैंसिल हो जाएगा और k अपॉन m और 1 अपॉन r की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम नोटिस करेंगे कि जैसे यहाँ पर v क्या हो जाएगा, r की पावर बाई 2 ये हो जाएगा, यानी r स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये फोर्स है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r। यानी जो आपका ये क्वेश्चन है ये कह रहा है कि f जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल r है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एक तरह का ये है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल r। तो r की वैल्यू कितनी है बच्चों, n की वैल्यू कितनी है। हियर ऐसे क्वेश्चन लगाना फटाफट आप सीखो बच्चों, क्योंकि ज़्यादा वहाँ रफ वर्क नहीं करना है आपको एग्जाम में, चाहे IIT मेंस हो चाहे नीट का एग्जाम, जस्ट कंपेयर करना आना चाहिए। हमने जैसे ये फार्मूला कहा कि यदि एक पार्टिकल एक सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इस फॉर्म का है तो ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेंटीपिटल फोर्स है, इसको किसके बराबर कर देना है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपकी स्पीड आर के किस पावर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, n माइनस 1 बाई 2। तो जैसे हम यहाँ कंपेयर करेंगे तो n किसका वैल्यू 1, तो ये जैसे 1 रखोगे r की पावर क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब है, देखिए एक कंसेप्ट हमारा जब वीडियो शुरू किए थे, हमने नीट वाले बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स शुरू किया था, तो हमने एक चीज़ आपको बताया था, यदि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 0 या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल x की पावर 0 है, तो इसका मतलब है y डज नॉट डिपेंड अपॉन x, y का मान x पर डिपेंड नहीं करता। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वही चीज़ है, वही चीज़ है। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दिए हैं आपके, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, एक ऑप्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, गलत है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 0, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, आ गया, कंसेप्ट क्लियर है, समझ में आई है। अब इसके बाद जैसे एक पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है बच्चों कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड, दैट इज टाइम पीरियड, यानी टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। देखो बच्चों, यहाँ से टाइम पीरियड का भी एक फार्मूला आ जाता है। देखिए, जैसे इसको इरेज कर दे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया फटाफट। जैसे क्वेश्चन आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड t, और t किसके इक्वल होता है, 2 पाई r अपॉन v। ठीक है, 2 पाई r अपॉन v। अब यहाँ से बच्चों जैसे हम कहें कि यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हो, n माइनस 1 बाई 2, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है। और एक तरह का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r इंटू 1 अपॉन v, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। 2 पाई इज कांस्टेंट, आप बना सकते हैं, 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ बच्चों इसको जब
आर, 1/v को किससे रिप्लेस कर सकते हो? r के पावर n-1/2, ठीक है। तो ये 1 पावर है, 1 पावर है, ठीक है बच्चों। और जब इसको अलग अलग सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा? जैसे ये करोगे 1 + n-1, तो एक तरह का क्या हो जाएगा? 2 और प्लस n और -1, तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर n+1/2, ये फार्मूला। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? इस तरह से टाइम पीरियड। इसका क्वेश्चन भी है बच्चों कि देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको तुरंत यहाँ सॉल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन आपको हम सुना दे रहे हैं, ध्यान से, यू हैव टू रीड, जस्ट लिसन केयरफुली। A particle move in a circular orbit of radius r under center attractive force F इक्वल है -k/r r कैप। टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन t वेरी एच r। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि एक सर्कुलर मोशन, एक पार्टिकल एक सर्किल में मूव कर रहा है अंडर, देखो ये क्वेश्चन है, अंडर सर्कुलर मोशन है जिसमें फोर्स सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स है ये, ठीक है, अभी लिखे थे। यानी ये अंडर ए सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स में सर्किल में मूव कर रहा है बच्चों। तो हमने कहा नहीं ये फोर्स ऑलवेज, क्योंकि नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि ये फोर्स ऑलवेज टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। तो ये किसमें, ये फोर्स क्या होगा? नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स होगा। समझ रहे हैं? तो ये बच्चों इसका मैग्नीट्यूड एक तरह का ये है कि नहीं है? ये है मैग्नीट्यूड इसका k/r है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r है। तो हियर n किसके बराबर है? 1 के इक्वल है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू, तो कह रहा है इसका टाइम पीरियड किस तरह से। तो जैसा कि बच्चों ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, ठीक है। और आपको मालूम है अभी यह बताए हैं टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर n+1/2। तो n की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? n की वैल्यू 1 रखोगे 1+1/2, तो दैट इज r। तो यहाँ 4 ऑप्शन में एक दिया गया है बच्चों, और t के पावर जो टाइम पीरियड है पार्टिकल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर 1 होगा, ठीक है बच्चों। क्या है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे r के पावर 2 हो सकता था। यदि r के पावर 2 होता तो क्या करते? n की वैल्यू क्या कर देते? 2 रख देते, और 2 रखते तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r के पावर 3/2 होता है। तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको एक सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स दिया गया है या सेंट्रीपेटल फोर्स दिया है, या कह रहा पार्टिकल एक सेंटर अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर में एक सर्किल में मूव कर रहा है। तो एक तरह का चाहे सेंट्रीपेटल फोर्स डायरेक्ट बोले या सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स पहुँचे, वही चीज़ होती है। आपको r की पावर देखना है, क्योंकि ये कभी कभी ये नहीं रहता, ये मिसिंग होता है। तो चाहे ये हो, चाहे केवल F इज इक्वल टू -k/r भी लिखा है, क्योंकि माइनस साइन इज आल्सो डायरेक्शन ऑफ गिवन फोर्स, क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि गिवन फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। क्लियर हुआ? देखिए एक तरह का और क्वेश्चन ऐसे आते हैं बच्चों, जैसे हम बताएं, एक क्वेश्चन ये भी है, केयरफुली पढ़ना है। देखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in horizontal circle of radius r with centripetal force -k/r square, total energy is, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेंट्रीपेटल फोर्स दिया गया है, और किसके इक्वल दिया गया है? k/r स्क्वायर। एक पार्टिकल है, सर्किल में मूव कर रहा है, जिसका सेंट्रीपेटल फोर्स ये दिया है। देखिए बच्चों, यहाँ r कैप भी हो सकता था,
लेकिन माइनस के अपॉन आर स्क्वायर भर दिया गया है। इसका मतलब है माइनस ये बता रहा है कि ये ऑलवेज एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्किल। देखिए, तो इस पार्टिकल की टोटल एनर्जी निकालना है। तो यहाँ आपको मालूम है एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ क्वेश्चन में इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड किसका दिया गया है, के अपॉन आर स्क्वायर दिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू के अपॉन आर और दोनों तरफ डिवाइड कर दो। यू नो एम मास का पार्टिकल है, भी लीनियर स्पीड से सर्किल में मूव कर रहा है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, ये काइनेटिक एनर्जी, दैट इज, आप इसको के ई लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो क्योंकि के यहाँ कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज किसके इक्वल होती है, ये एफ डी आर। ठीक है बच्चों, ये एफ सी, ठीक है, एफ सी सेंटीमीटर फोर्स दिया है। यहाँ वैल्यू पुट करोगे, फटाफट सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और इसको क्योंकि यहाँ माइनस होता है बच्चों, यहाँ माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एक तरह का के और आर की पावर -2 डी आर। और इसको सॉल्व करोगे बच्चों, पी ई किसके बराबर हो जाएगा, ये एक तरह का माइनस के अपॉन आर। ठीक है, समझ में आ गया। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा बच्चों, टोटल एनर्जी टी ई, टी का मतलब टोटल एनर्जी किसके, के ई प्लस पी, पोटेंशियल एनर्जी। और जब ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी विल बी इक्वल टू के अपॉन 2r माइनस के अपॉन आर। दैट इज टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा, ये माइनस के अपॉन 2r। ऑप्शन दिया गया है। कभी बच्चों ये भी क्वेश्चन आता है यदि कि एक पार्टिकल है सर्किल में मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स, ये दिस इज द गिवन, यानी ये सेंटीमीटर फोर्स दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी आर के किस पावर पर डिपेंड करती है, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। क्लियर है, टोटल एनर्जी की वैल्यू माइनस के अपॉन 2r होगी। ये समझ में आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक नए टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये आपके समझ में क्वेश्चन आ गया होगा, नया टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको हमने सर्कुलर मोशन के कुछ लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करा दिए बच्चों। इसी तरह आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, हम आपको नए नए क्वेश्चन आपके साथ आएंगे, नए नए क्वेश्चन लेकर। और ये सर्कुलर मोशन का था। और एक क्वेश्चन और कर लेना है बच्चों कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये कहता है कि एक केजी स्टोन एट एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज हर्ल्ड इन वर्टिकल सर्किल एट कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज 6 न्यूटन व्हेन द स्टोन इज एट। देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, हमने इसको पढ़ाया है, ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन, मोशन ऑफ ए बॉडी इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था कि एक वर्टिकल सर्किल में एक पार्टिकल मूव करता है।
क्या करता है, मूव करता है वर्टिकल सर्कल में। ये तो यहाँ पर बच्चों एक पोजीशन होती है, जैसे ये सेंटर है, ये लोएस्ट पोजीशन है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये अपर मोस्ट पोजीशन है। ठीक है, जैसे पोजीशन आप निकालते हो, ये एक जनरल पोजीशन है थीटा। हमने कहा था टेंशन, टेंशन किसके इक्वल होता है, ये जैसे थीटा है, हमने आपको बताया था टी एम जी कॉस थीटा एम बी स्क्वायर अपॉन एल। एल क्या होता है, स्ट्रिंग की लेंथ होती है। जैसे कभी कभी क्या है, किसी भी पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो किसी स्टोन की, जैसे इस क्वेश्चन में है, स्टोन की पोजीशन कौन बताएगा, थीटा बताएगा। मानो किसी पोजीशन पर टी दिया है, जैसे यहाँ हियर क्या कह रहा है, एम 1 kg है, यानी 1 kg का स्टोन है। क्वेश्चन समझना है, 1 मीटर एक स्ट्रिंग, एक धागे में 1 मीटर की एक धागा है, जिसके इसको फिक्स करके दूसरे एंड में आप बांध देते हैं। ठीक है, तो यहाँ L की वैल्यू क्या है, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर है। इसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हो। क्या कर रहे हो, एक कांस्टेंट स्पीड से वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हो, यानी स्पीड कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। और कह रहा जब इसका टेंशन 6 न्यूटन है बच्चों, तो ये कहाँ पर है, व्हाट इज पोजीशन ऑफ स्टोन। तो आप इसमें वैल्यू रख दो, टी की जगह क्या रखो, 6 रखो, एम 1 है, जी की वैल्यू 10 लेना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, 4 स्क्वायर और 1, इसको सॉल्व करो तो 6 कॉस थीटा और 16, और इसको सॉल्व करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू -1 आएगी, चाहे सॉल्व करके देख लें। तो कॉस थीटा -1, तो थीटा क्या होगा बच्चों, -180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा -1 है तो थीटा बच्चों क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, और 180 डिग्री क्या है, जैसे थीटा 0 आता, मान लो कॉस थीटा बराबर +1 आता, तो थीटा 0 बॉटम लोएस्ट पोजीशन में है। कॉस थीटा 0 आता, थीटा 90 यानी बी पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। थीटा 180 का मतलब है ये कहाँ पहुँचा, सी पर। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये है अपर मोस्ट पोजीशन, इसको हाईएस्ट पोजीशन भी कहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन भी कहते हैं, हाईएस्ट पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आए थे और आपको करवा भी दिए। ठीक है, इस तरह आपको सर्कुलर मोशन हमने जितना पढ़ाया है बच्चों, हमारे पिछले वीडियो आप देख लो और ये क्वेश्चन बता दिए हैं, और कुछ पिछले साल के पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और हमारे नोट्स से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमने आपको थ्योरी भी दे दिया, शॉर्ट फार्मूले भी दिए और क्वेश्चन भी दिए। इस तरह अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे लॉ ऑफ मोशन। अगले वीडियो में लॉ ऑफ मोशन भी वही चीज़ बताएंगे जो पिछले एग्जामों में, जो IIT मेंस और नीट में आ रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे फिर हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़े हैं तो हमें फीडबैक मिलना चाहिए। आप कमेंट करिए कि क्या आपको कैसे लग रहा है वीडियो। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा वीडियो। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से हमारा जो है लिंक जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे क्या होता है बच्चों, हमारा मोरल सपोर्ट आप लोगों से मिलता है। ठीक है, तो ठीक है, इसके साथ अगले वीडियो में लॉ ऑफ मोशन टॉपिक लेकर आएंगे। ठीक है, जब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ रहा है। ठीक है।